सीख लिया है इसके बारे में, यानी 2 सेशन हो गए, यानी पूरी रेमेडी हो गई आपकी। तो सबसे पहली बात, दोस्तों वाली रेमेडी में दोस्तों का होना बहुत जरूरी होता है। तो सब दोस्त तैयार है ना आज फॉस्फोरस बनने के लिए? चलो कौन जी बोलेगा मैडम, हाँ? जी जी, यस मैम। कंप्लीट कंप्लीट हाँ डिजायर बोलिए मैडम, बोलिए। कंप्लीट डिजायर। चलो यस देखते हैं मैम। आज कितने फॉस्फोरस है अपने ग्रुप में। ना हो तो आज सबने बन जाना है फॉस्फोरस, ताकि हम फॉस्फोरस के माइंड में घुस के जब हमारे सामने पेशेंट आए तो हम एक चुटकी में उसे उठा सके कि यस दिस इज फॉस्फोरस, राइट। चलो, तो हो गया यहाँ से शुरुआत। सबसे पहले सब मिक्स हो जाते हैं और इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन यानी सबके साथ मिक्स हो जाना। जैसे आज मैंने मेरे इंट्रोडक्शन या किसी को बोलने का मैंने राह ही नहीं देखी, मैं डायरेक्टली मैं स्टार्ट हो गई। सही है ना? यही होता है डिफ्यूजन। आए और मिक्स हो गए। कोई सुने ना सुने, जो नहीं सुन रहे उनको भी सुनना ही पड़ेगा कि अरे क्या चला है, कौन बोल रहा है। यही फॉस्फोरस है। उसी को किसी की जरूरत नहीं है, ना वो किसी की राह देखता है, ना किसी के किसी की सुनता है। वो खुद ही इतना मिक्सअप हो जाता है कि जो लोग आजू बाजू में हैं वो बोलते हैं अरे ये कौन है। खुद ब खुद वो सबको महफिल की अट्रैक्ट कर जान लेता है। होती है। बोलिए। महफिल की जान होती। हाँ, महफिल की जान होती है, राइट। वेरी गुड। चलो, फॉस्फोरस सबके दिल में घुस गया। सो ये हो गई बात पहली अपनी। अभी जब हम किसी के दिमाग दिमाग को पढ़ते हैं, हम किसी के माइंड को पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? बोलो, कौन बोलेगा? क्या करते क्या है हम? कोई तो जवाब दो। नहीं? मैडम क्या मतलब है 70। अगर क्या मतलब है? हाँ, चलो बोलो हेलो। बोलो, किसको समझा मेरे बोलने का मतलब? हाँ, बोलने का ये है कि आदमी कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, इससे हाँ, उसके माइंड को पढ़ेंगे। यस, वेरी करेक्ट। सही बात है। हाँ, तो अभी जब जो आदमी इतना आसानी से मिक्स हो जाता है वो कैसा रहेगा? आपको क्या लगता है? जो महफिल की जान है वो जान कैसे होती है? प्यारी होती है, राइट। एक्सनेट होता है ना मैम। यस, अफेक्शनेट होता है। हाँ, तो ये जो फॉस्फोरस बंदा है वो इतना अफेक्शनेट होता है कि सब लोग उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो ये दिमाग भी है और यही हमारे रूब्रिक्स भी है कि अफेक्शनेट बंदा है। अफेक्शनेट बंदा सिर्फ अफेक्शनेट होता क्यों है? क्योंकि इस बंदे को रिटर्न में कुछ चाहिए। क्या चाहिए इस बंदे को रिटर्न में? बोलिए, कौन बताएगा? रिटर्न रिटर्न में भी रिटर्न ऑफ। इफेक्शन चाहिए। रिटर्न में चाहिए अफेक्शन। इफेक्शन। प्यार अच्छा चाहिए, अच्छा। प्यार। हाँ। हाँ, तो बंदा अफेक्शनेट है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ देने वालों में से है, लेने वालों में से भी है। उसे अफेक्शनेट जब है तो उसको सामने अफेक्शन चाहिए। अभी ऐसा है ना कि ये बंदा जब अफेक्शनेट है, इतना महफिल की जान है, तो कैसा रहेगा? फ्रेंडली रहेगा। हाइपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी बाद में आती है मैम, पहले तो फ्रेंडली है ना। जब सबसे फ्रेंडली होगा तभी तो सबकी जान बनेगा ना। मैग्नेटाइज इजीली। बात फ्रेटर्निटी में। बातचीत ब्रदरहुड करने वाला होगा, लोकेशियस होगा, ब्रदरहुड बातचीत करेगा, सेंसेशन। टॉक। यस। यस। कम्युनिकेटिव ब्रदरहुड सेंसेशन। यस, करेक्ट मैम। टॉकेटिव होगा। हाँ, टॉकेटिव। करेक्ट। करेक्ट। तो ये, मैग्नेटाइज इजीली। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अरे सब लोग फॉस्फोरस हो, मुझे बोलने की जरूरत ही क्या है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज ये सेशन लेके कि आप आज। इंसाइटिंग अदर में। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हेलो। हाँ, तो अभी ये बंदा जो है फ्रेंडली है, सही है। तो ये जो बंदा है वो फ्रेंडली भी है, अफेक्शनेट भी है, उसके साथ में ये सिंपैथेटिक भी है। वो सबको मदद करता है, सबको इतना मदद करता रहता है। सबको, सबके ऊपर उसको लगता है कि हाँ मेरा होल्ड होना चाहिए।
लेकिन इसके साथ में वो बंदा सिर्फ मदद नहीं करता है, हर इसमें अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो कोई भी फॉस्फरस पर्सन है वो रिटर्न्स में कुछ ना कुछ तो चाहता है, हमेशा उसको अपना फायदा करना होता है, और इसीलिए वो इतना अफेक्शनेट है, सिंपैथेटिक है और फ्रेंडली भी है। लेकिन वो आपको पता नहीं चलने देगा, वो आपसे करवा लेगा। कैसे करवा लेगा? आपसे बात करेगा, अरे मैडम ये तो देखिए आपका ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, आपका कुछ काम हो तो बताना हाँ मुझे। आप बोलोगे हाँ भाई ये तो आया नहीं तो हम उसे मना कर ही नहीं पाएंगे, कि मना कैसे करे, ये इतने अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है, इतना अच्छे से कर रहा है। किसी ने अभी बोला ब्रदरहुड सेंसेशन, ये सो आपको ऐसा दिखाएगा जैसे एकदम नजदीक का है वो, आप उसको दूर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। हर पेशेंट जो आता है हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें रहती है। वैसे ये भी जो है फॉस्फोरस, उसकी एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है अपनी, और वो जो एनर्जी रहती है ना, वो सिर्फ आपको नहीं, अगर वो वेटिंग रूम में भी है ना तो वहां के लोगों को भी वो उतनी ही इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि आपकी रिसेप्शनिस्ट, अगर वो रिसेप्शनिस्ट के पास आया तो इतना अच्छा मीठी से बोलेगा, उसको इतना, अगर हम बोलने जाए तो पटा लेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आए और अगर आपके पास गर्दी है तो बरोबर आपके रिसेप्शनिस्ट से अपना टाइम एडजस्ट करवा लेगा। इतना वो ये रहता है, चालाक रहता है हम बोल सकते हैं। तो ये जो है फ्रेंडली है, सिंपैथेटिक है, आपके पास आएगा तो आपको भी लगेगा कि अच्छा है, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये जल्दी चला जाना चाहिए, ऐसा ये बंदा होता है। और हर एक इसके इसमें एक ही बात रहती है कि उसे क्या चाहिए, तो हर जगह वो अपना कम्युनिकेशन से बोलो, अपने कांटेक्ट से बोलो, अपना कांटेक्ट बनाए रखना चाहता है जब भी कभी किसी से भी मिलेगा। और अगर वो इतना क्यूरियस रहता है कि वो बरोबर ऑब्जर्वेंट रहता है सब जगह कि क्या चल रहा है, कहाँ क्या है, कहाँ मैं कैसे एंट्री मार सकता हूँ। और जैसे ही उसने एंट्री मारी तो वो पूरा उस माहौल को अपना बना लेता है, और ये माहौल जब उसका हो जाता है तो वो बोलता है कि अरे अब तो क्या चाहिए, अब तो ये भी मेरे पहचान का, वो भी मेरे पहचान का, सबको अपनी पहचान का बना लेता है ये बंदा। उतना ही नहीं तो सामने जो आजू बाजू के लोग हैं उनसे कांटेक्ट भी ले लेता है, और कहीं और जाएगा तो वहां पे अपना होल्ड रखने के लिए शायद इन लोगों का भी वो इस्तेमाल करता है। ऐसा ये दोस्तों वाली रेमेडी है सर। और इनको हम जब देखते हैं, तो रिटर्न अप्रॉक्सिमेट भी होता है, अप्रॉक्सिमेट रिटर्न अप्रॉक्सिमेट। यस सर, करेक्ट। वो उसको रिटर्न्स में अफेक्शन चाहिए होता है, और सिर्फ अफेक्शन ही नहीं उसको, वो एक बिजनेस माइंडेड बंदा है, इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है, उसे पता होता है कहाँ कैसे कहाँ किससे क्या काम निकलवाना है। ये तो हो गई नॉर्मल बातें, जब वो नॉर्मल लाइफ में अपने रहता है सब जगह आपको यही दिखेगा। आप बच्चा देखो या बड़ा देखो, अगर बच्चा भी अगर आता है तो अगर वो शांति से बैठा है, आप अपना कुछ काम कर रहे हो तो वो यहाँ वहां देखते रहेगा, उसकी आंखों में एक चमक होती है अलग से, और ऐसी चमक होती है कि वो अलग से दिख के आती है आपको कि नहीं ये क्यूरियस तो है बट इसमें कोई शंकाशील नहीं है, वो सब यहाँ वहां देखते रहता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं। और जैसे ही अगर आपको लगे भी कि नहीं इसका ध्यान नहीं है, और अगर आपने उनको पूछा बेटा नाम क्या है, तो वो एकदम से आपके सामने आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा और वो अपना नाम बताएगा। ये फॉस्फोरस है। कुछ ऐसे होते हैं जो डर से पीछे चले जाते हैं, बट नहीं, ये जो है ये आपके नजदीक आएगा, वो आपके नजदीक आना चाहेगा। ये है लाइक्स टू बी मैग्नेटाइज्ड, यहाँ पे वो मैग्नेटाइज होना चाहता है। अब मैग्नेटाइज हम किससे होते हैं, तो ये खुद भी मैग्नेटाइज होना चाहता है और दूसरों को भी मैग्नेटाइज करना जानता है। जैसे रहता है मैग्नेट और आयन, आयन जो होता है वो मैग्नेट बरोबर उसको खींचता है, वैसे ये जो बंदा है वो बरोबर लोगों को खींचता है और खुद भी खींचा चला जाता है। और यही सब रूब्रिक्स होते हैं, यही माइंड है, यही मेंटल्स हैं। हर एक
हर एक का हम देखेंगे, जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, वो जो मेंटल्स उसके है वही वो रिफ्लेक्ट होते हैं उसकी हमारे पास जब आता है एज अ पेशेंट, तो वही वो रिफ्लेक्ट करता है, वही वो एनर्जी पास करता है, वही वो हमें बताता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसे कितना पढ़ पाते हैं और हम कितने अच्छे से पढ़ पाते हैं और उससे हम कितना अच्छे से कैच कर पाते हैं। अभी देखिए, अभी ये बंदा इंटेलिजेंट है, इसको ये भी पता है कि मुझे अफेक्शन देने के लिए, कुछ मिलने के लिए मुझे कुछ देना है, तो ये क्या करेगा? बोलिए, अभी ये क्या करेगा? कौन बताएगा? अभी ब्रदरहुड सेंसेशन पे भी हम आ गए, मैग्नेटाइज्ड होता है वो भी हमने बोल दिया, बट ये सब करने के लिए वो करेगा क्या? इंटेलिजेंट है, अभी सोचिए। कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा। गिफ्ट वगैरह भी देता है मैम, यस, करेक्ट करेक्ट। गिफ्ट देता है, और वो डिजायर क्राइविंग फॉर अफेक्शन में भी ये है, यस करेक्ट। इम्प्रेशनेबल है। यस। और Yes. फास्फोरस के बारे में कहा जाता है कि जैसे ओपियम अपने कान के द्वारा देखता है, फास्फोरस आंख के द्वारा मतलब सुनता है। आंख इसकी इतनी शार्प होती है, इतनी ऑब्जर्वेंट होती है कि जो हम ना भी कहें वो भी अपनी आंखों के द्वारा वो समझ लेता है और सुन लेता है। वेरी नाइस, करेक्ट। हाँ, तो इसकी आंखें जो है ना, वही मैंने बताया आपको कि अगर बच्चा भी है तो उसकी आंखों में चमक होती है, वो कंटिन्यूस देखता रहता है। ये बच्चा इंटेलिजेंट है, बट अभी देखिए, इंटेलिजेंट है, उसे ये भी चाहिए कि वो जो उसका इंटेलिजेंस है वो दूसरों को बताए, बट कैसे बताएगा? ये सल्फर के जैसे नहीं बताएगा, वो नॉलेज एक्सप्रेस नहीं करेगा अपना। वो उसका जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो वेल्थ है वो क्या है? तो उसके कॉन्टेक्ट्स, वो जो कॉन्टेक्ट्स है वो उसकी वेल्थ है, और वो वही बातें करेगा आपसे। उसे पता है सामने आदमी से मुझे क्या निकालना है और इसके लिए मैंने क्या बोलना है, और ये वो इतना सही से, उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो बहुत अच्छे से वो करता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम उसे बहुत अच्छे से लेते जाते हैं, स्लोली हम उसके साथ में हम आगे आगे चले जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि ये बंदा आता है जब, तो सबके साथ मिलजुल जाता है, अच्छे से घुल मिल जाता है, अच्छे से मजे कर लेता है। नेक्स्ट टाइम वो पार्टी में जब वो बंदा नहीं है तो सब उसे याद करते हैं, अरे ये बंदा नहीं है, आज ये नहीं आया, बट वो कहीं और पार्टी मना रहा होता है। तो ये क्या हो गया? हिपोक्रेसी, कि ये जो है दिखने का कुछ और है और करने का कुछ है। अपना काम निकल गया ये पार्टी में, हो गए, चलो बाय बाय, यहाँ तो सब याद रखेंगे उसे, बट हम कहीं और चले, ये उसकी हो गई हिपोक्रेसी, राइट? और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा? एडल्ट्रस भी होता है मैम, यस, एमेटिवनेस में है, एमरेस है, सेमलेसनेस है। तो यस, इस कारण ये माइल्ड भी रहता है, माइल्डनेस और मैग्नेटाइज डिजायर टू बी जो है, इसके हाँ, कारण लोगों को अट्रैक्ट करता है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। आज की रेमेडी यही है, दोस्तों वाली रेमेडी है, जो सबसे अच्छा रहेगा वो सबसे बढ़िया फॉस्फोरस। और इसे अकेले रहने में डर भी लगता है, फियर एलोन ऑफ बीइंग में है। हाँ, सही बात है। क्यों लगता है डर? क्यों डर लगता है, बोलिए? क्योंकि कंपनी चाहिए इसे, फन और मस्ती वाला बंदा है ना, लाइट डिजायर भी है ना इसके अंदर, है ना, लेकिन हल्का। हाँ हाँ, बरोबर है, सही है। बोलिए और बोलिए। सेंटर में बने रहना चाहता है, लोगों के बीच में अपना सेंटर चाहता है कि मैं लोगों का केंद्र हूँ, अट्रैक्शन का केंद्र हूँ। यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। हाँ, तो ये जो है, जैसे अभी आपने बताया, हिपोक्रेसी के बाद अडल्टरस, उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि अडल्टरस यानी क्या, अडल्टरस का मीनिंग क्या होता है? बोलिए। मिलावट। मिलावट। कामुक कामुक हाँ, बोलिए सर जी, बोलिए। कामुक हाँ, तो वो मिलावट करने वाला बंदा है, उसे पता है कहाँ कैसे मिलावट करनी है। हाँ, वो उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि कहाँ मैं कैसे मिलावट कर सकता हूँ और कहाँ से कैसे मैं काम निकलवा सकता हूँ।
वो आपके पास अगर 4 जगह से घूम के भी आया होगा तो वो आपको बताएगा कि नहीं सर जी, मैं तो आप ही के पास हमेशा आता हूँ, ये तो किसी आज और ने मुझे बता दिया, मैं चला गया, लेकिन मुझे तो पता था कि नहीं, मैं तो आपसे ही ठीक होने वाला हूँ। भले ही वो सब जगह जाके आया होता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट बंदा है, उसे पता है कि उसे जो तकलीफ है उसके लिए उसे कहाँ जाना है। ये वैसा है जिसे वो अपना इंटेलिजेंस इतना सही ढंग से इस्तेमाल करता है कि जब कुछ भी होता है तो वो कभी गड़बड़ा नहीं जाता। वो सही ढंग से सोचता है कि मैंने कहाँ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, और वहां जाने के बाद भी उसे पता होता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने कहाँ जाके रिपोर्ट्स करवाने हैं, मैंने कौन से डॉक्टर के पास जाना है, और फिर अगर वहां जाके उसे आराम नहीं भी मिलता है तो उसे ये भी पता, बाद में ये भी वो समझता है कि नहीं अब इसके आगे मैंने क्या करना है। तो ये सब चीजें इस फॉस्फोरस बंदे में आपको दिखने मिलेंगी कि आपके पास आया भी है और फिर भी वो ऐसा नहीं जताएगा कि मैं ये हो गया हूं। वो ऐसा आपका दिखाएगा परसिवरेंस, वो परसिवरेंस में है, वो ये दिखाएगा कि यहाँ मैं गया था, वहां गया था, बट मुझे तो पता था कि मुझे तो आपसे ही ठीक होना है। तो ये उसका परसिवरेंस है, और वो ये आपको ये बोलेगा कि नहीं अब तो मुझे पता है कि मैं आपसे ठीक होने वाला हूँ। तो इसको हम बोलते हैं परसिवरेंस। बट ये परसिवरेंस कब आता है? जब वो 4 जगह घूम चुका है और वो हेल्पलेस हो चुका है। तो ये परसिवरेंस विथ हेल्पलेसनेस रहती है उसकी। बट यहाँ पे भी वो ये नहीं दिखाता कि वो हेल्पलेस है। अगर हम अच्छे से पढ़ पाए तो हमें पता चलता है कि ये तो सब जगह घूम फिर के आ गया है और बाद में फिर आया है। अगर ऐसा होता तो पहले ही आ जाता, बट नहीं, इंटेलिजेंट है ना बंदा, उसे पता है कि मुझे अभी पहले कहाँ जाना है। वो वहां जाएगा, रिपोर्ट्स निकलवाएगा, सब करेगा, और उसके बाद में भी जब उसे ठीक नहीं होता है और अगर वो आपके पास पहले आया हुआ है तो फिर से वहीं पे वो दृढ़ता से यानी परसिवरेंस से वो फिर आप ही के पास आएगा और आपको बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो पता है मैं आप ही से अच्छा होने वाला हूँ। फ्लैटरिंग में भी है मैम। ये फ्लैटरिंग करता है वो, ये फ्लैटरी है ना उसकी मैम। और उसका यहाँ तक नहीं, वो आने के बाद में वो परसिवरेंस विथ लाइट डिजायर है। उसे लगता है कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, वो उसके दिमाग में चलता रहता है। उसे उस पर लाइट चाहिए होती है। वो बात भी ऐसे करेगा कि कहाँ कैसे फायदा होगा। वो परसिवरेंस में है, लाइट डिजायर में है, तो आपसे बात भी वैसे ही करेगा। इंसाइटिंग में है वो, राइट। वो बिजनेस टॉक्स में है, बिजनेस टॉक्स से वो बातें करता है। यस, अलर्ट है, बहुत अलर्ट है फॉस्फोरस, कि उसे पता होता है कि यहाँ से मेरा नहीं हुआ तो मैंने कैसे, वो अलर्ट हो जाता है इमीडिएटली। कुछ हुआ तो इमीडिएटली अलर्ट हो जाता है कि मैंने क्या करना है आगे। वो इमीडिएटली बिजनेस टॉक्स में आता है कि डॉक्टर साहब अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, मुझे कुछ तो बताओ कि क्यों, क्या कुछ फायदा होगा भी या नहीं। तो ये है, यहाँ पे है उसकी एंजाइटी डार्क, कि एंजाइटी में है वो, डार्क भी है, उसको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। बट उसके साथ में वो चाहता है उसे लाइट मिले, कि आप उसे बताएं कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। चलो अभी फियर थंडरस्टॉर्म जिसने बोला वो बताएंगे फियर थंडरस्टॉर्म कैसे आता है। चलो बोलिए। हाँ बच्ची वाली बता। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। मैम, ये फास्फोरस का सेट समझाइए यार आप इसका। हेलो। ये फास्फोरस का सेट स्टेज, हाँ इसका बोलिए सेट बोलिए। समझा दिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम फास्फोरस का सेट स्टेज बता दीजिए आप। हाँ वही पे तो आ रहे हैं ना, कि ये जब आता कैसे है आपके पास। पहले तो हमने देखा कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, फ्रेंडली बंदा है, हिपोक्रेसी में है, राइट। उसको डिल्यूजन वेल्थ है, उसकी वेल्थ क्या है तो उसका नॉलेज है, और इसी नॉलेज को लेके वो इंटेलिजेंटली काम करता है। बट जब वो हेल्पलेस हो जाता है, सब जगह जाके वो हेल्पलेस हो जाता है, तब वो परसिवरेंस से वापस आपके पास आता है। फिर से वो परसिवरेंस के साथ सिर्फ परसिवरेंस नहीं है, उसको लाइट डिजायर भी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और वहां से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे कैसे बढ़ता है, तो वो एंजाइटी डार्क में जाता है कि ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं मैं और कैसे होऊंगा। तो ये एंजाइटी डार्क विथ लाइट डिजायर उसको चाहिए होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, तो ये जो है वो जब ऐसे धीरे धीरे जब वो डिसीज होते जाता है तो वहां पे
ये सब होने के बावजूद भी वो अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं छोड़ता है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी? परसिवरेंस है, पेशेंस है, उसकी खुद की वेल्थ है, वो नॉलेज की है। उतना ही नहीं तो उसके साथ में वो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, और इतना इंटेलिजेंट बंदा है कि उसे वो इंटेलिजेंस जो है वो उसका रीजन पावर इंक्रीज करता है, कि वो आपको मनाने में बहुत ही तैयार रहता है कि वो अपनी बातें आपको मना ले, इतना उसका ये रीजन पावर बढ़ा हुआ रहता है। और उसके साथ ही उसे अपने आप में एक पावर सेंसेशन होता है कि नहीं, मैं कुछ हूं करके, और मैं ये कर सकता हूँ। और ये सब होते भी जब ठीक नहीं होता है तो उसकी एंजाइटी बढ़ती है, और वहां पे वो सोचता है कि सब रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने आप से बात करता है। वो जब भी आपके पास भी बैठा होता है तो वो अपने वो डिल्यूजन वेल्थ में रहता है, क्योंकि उसे नॉलेज है। वो आपसे पूछ तो रहा है, बट बेसिकली वो बात अपने आप से करता रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और वैसा क्यों हो रहा है। और अब ये जब हेल्पलेस हो जाता है ये बंदा, और जैसे भले ही वो अपने आप से बातें करता है, सब हो जाता है, बट एक जगह वो ऐसी आ जाती है जहां वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मैं सीज हो गया हूं। सीज यानी क्या? सीज हो जाना यानी क्या, बताइए? जैसा जकर गया है, मतलब जहाँ कोई उपाय नहीं है उसके पास। हाँ 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 हाँ। किसी ने आपकी दुकान सीज कर दी, यानी बंद कर दी, सही है। तो एक स्टेज यहाँ आती है जहां ये अपने आप को पूरा सीज्ड महसूस करता है, डिल्यूजन सीज्ड एज इफ, राइट। और जब ये ऐसे महसूस करता है तो मैम, वो ये CGSF में 3 मेडिसिन है, कैंथ्रिस, हायोस और फास्फोरस, तो उसमें DD कैसे करेंगे? चलो आप ही बताइए, हायोस कैसे रहेगा सर? नहीं, आप बता दीजिए, आपको अच्छा नॉलेज है। नहीं, मैं हूं ना, मैं तो हूं ही, लेकिन आज की तो रेमेडी यही है। आप हायोस try तो कीजिए। कितना सस्पिशियस, इतनी आसानी से वो घुल मिल नहीं जाएगा। हाँ, करेक्ट, हो गया। फियर बिंग बिट्रेड है उसके अंदर। यस, करेक्ट। जी सर जी, आपको ध्यान में आया? जी मैम, बिल्कुल। वो कैंथेरिस क्या करेगा, बोलिए? श्रिकिंग कौन करेगा। बोलेगा? हाँ, श्रिकिंग। यस, करेक्ट। बोलिए सर जी, किसने पूछा था? ब्लस कैंथ्रिस मैंने पूछा ब्लास्फेमी था। में भी है, कैंथ्रिस ब्लास्फेमी भी करता है, निंदा हाँ भी करता है। हाँ हाँ, तो हो गया ना डीडी? सर जी आप हो गए क्लियर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ हाँ। तो ये ऐसे है कि हमें जब पेशेंट हमारे सामने आता है तो हमें ये नहीं देखना है, हमने अलग अलग से रूब्रिक नहीं उठाने हैं, हमने वो पूरी मोती की माला पूरी बनानी है। और वो एक एक मोती जो हम चुनते हैं ना, वो पूरा ऐसे वो ऐसे कनेक्ट होने चाहिए कि वो हमें दिखनी चाहिए कि वो पूरी माला हो गई है। भले ही कोई भी फैसेट में आता है हमारे पास पेशेंट, बट हम जब जहां से भी हम एंट्री करते हैं और जैसे भी हम एंट्री करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम जोड़ते जाते हैं तो पूरा सा एक अच्छे से माला तैयार हो जाती है, और वो पूरी हमें जर्नी आगे पीछे की दिखाई देती है। और यही मैम, हमें करना है। हमने डिलीजन डिस्टिंग्विश्ड इज को थोड़ा डिफाइन करें ना। कौन सा? डिलीजन डिस्टिंग्विश्ड इज। डिल्यूजन डिस्टिंग्विश्ड इज बताइए। चलो मैम, डिल्यूजन डिस्टिंग्विश्ड यानी क्या, बोलिए मैम? डिस्टिंग्विश मतलब कि दो चीजों में जो भेद करते हैं, अंतर करते हैं। हाँ, तो डिल्यूजन डिस्टिंग्विश्ड बीइंग यानी अपने आप को किसी और से वो अलग समझता है। सही बात है अग्रवाल मैम, सुनैना मैम ने बहुत अच्छे से बताया। बोलिए मैम, बता दीजिए पूरा। ग्रेट पर्सन समझता है फास्फोरस अपने आप को। करेक्ट करेक्ट, राइट। तो आया मैम समझ में आपको? डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज में तो ये है। हाँ, और डिस्टिंग्विश्ड इज। ओके मैम।
ही पर्सन ऑफ क्या क्या? इसका रैंक आप समझता है? यूजर रैंक ही पर्सन ऑफ द यूजर रैंक ही इज ए पर्सन ऑफ। हाँ हाँ हाँ, वही तो ना कि वो अपने आप को ग्रेट क्यों समझता है, क्योंकि वो बेसिकली इतना इंटेलिजेंट बंदा है, उसके पास नॉलेज है, ये उसका वेल्थ है, और इसी वजह से ये सब चीजें उसमें आती है। हमने अलग ऐसे नहीं उठाना है, बेसिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है उससे आप समझिए, उसी के बाद में ये रूब्रिक्स जुड़ते जाते हैं। आया ध्यान मैडम में? एक वाक्य में बोलूं? हेलो। हाँ बोलिए। उसके पास किसी भी समस्या का सॉल्यूशन होता है, इसलिए वो सबसे अलग है। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर, मेरा बीच में थोड़ा कनेक्शन का ये प्रॉब्लम हो गई थी। उसके पास सभी समस्याओं का सॉल्यूशन होता है, हाँ किसी भी यस, समस्या का। उसके पास सब समस्याओं का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसने इतना नॉलेज गेन किया है, यहाँ से वहां से सब जगह उसके पास कॉन्टेक्ट्स है, और वही उसकी वेल्थ है। और वो वेल्थ को लेके वो अपने आप को ग्रेट समझता है, और जब वो ग्रेट समझता है और उसी के साथ वो अपने आप को अलग समझता है, कुछ तो मैं अलग हूं, और उसमें वो है ना, वो कैपेबिलिटी है उसमें कि जिस पार्टी में वो जाता है, जिस महफिल में जाता है, वो उस महफिल की जान हो जाता है। लोग उसके आजू बाजू रहते हैं, और वहां से वो चला भी जाए तो लोगों को वो याद रह जाता है, भले ही वो उनको याद रखे ना रखे। और इन्हीं चीजों को लेके वो अपने आप को ग्रेट भी समझता है, वो डिस्टिंग्विश भी करता है अपने आप को, और वो उस वेल्थ को लेके सब जगह चलता है। बट प्रॉब्लम तभी होती है कि जब वो बीमार होता है तो इसके पास ये सब है, सभी चीजें हैं, उसके पास नॉलेज है, उसके पास इंटेलिजेंस है, उसे पता है किस चीज का कैसे सॉल्यूशन निकालना है, फिर भी जब उससे कुछ होता है तो उसे एक एंजाइटी रहती है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों अच्छा नहीं हो रहा हूँ, क्या हो गया है मुझे। और वहीं पे वो अपने आप को हेल्पलेस फील करता है, और वो अपने आप को जब हेल्पलेस फील करता है, उसी के साथ में जब उसके साथ वो फीलिंग आता है कि अरे अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं सीज हो गया हूं, और वहीं पे जाके जब वो आपके पास भी आता है तो फिर भी वो रहता तो अपने ही इसमें है। वो आपसे जब बात भी करेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये अपना नॉलेज, अपना रीजनिंग पावर, सब चीजें वो उसमें झलकती है। और ये सब होने के बाद भी जब अगर उसको आप थोड़ी सी लाइट दे दो, ये हो गया, और वो हो गया उससे सेटिस्फाई, तो इंडिफरेंस में चला जाता है। तो यहाँ आता है एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस। एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस का मतलब क्या, कि उसे लाइट मिल गई, उसकी एंजाइटी खत्म हो गई, हो गया उसका काम, वो निकल गया। और यही उसकी बेसिक क्वालिटी है कि फास्फोरस जो बंदा है वो अपने काम से काम रखता है, भले ही वो है यारों का यार, वो दोस्ती में बहुत अच्छा, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, अरे इसके बिना तो मेरा नहीं चलेगा, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपके पास आया, एंजाइटी लेके आया, उसने आपसे ले लिया, लाइट मिल गई उसे, वो अश्योर भी जल्दी हो जाता है, और वहां से वो यारों निकल का गया। यार दिखाता, लेकिन वो होता नहीं किसी का। होता नहीं है यारों का यार, सही है, वो दिखाता है, और वही तो हिपोक्रेसी है उसकी, वहीं पे तो वो अडल्ट्रेस है, और इसी को हम बोलते हैं कामा पुरता मामा, राइट? सही है ना? तो ये थोड़ा ऐसा ही होता है, बट जब भी आपके सामने आएगा आप कभी ये महसूस नहीं करोगे कि अरे ये सिर्फ अपने काम के लिए आया है, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि ये अगर जाने के बाद ये हमें याद भी नहीं रखेगा। तो ऐसे ऐसे ये जो बंदे होते हैं सब, तो ऐसे ही जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, इतना सबको अपना बना लिया और चला भी गया। और फिर जब नेक्स्ट टाइम मिलेगा और अगर आपके सामने आ गया तो बोलेगा हाँ मुझे हम तो मिले थे, हाँ मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है,
और इतना सब होने के बाद में भी आप उसके साथ वापिस आप वैसे ही मिलोगे जैसे आप पहले मिले थे, बट वो फिर से वैसे ही मिला है। क्यों? तो उसको आपका काम है और वो वही चाहता है कि वो अपना काम आपसे निकाल ले और वही से अपना फायदा करवा ले और फिर से आप निकल जाएगा वो। और इसीलिए अगर आप में से किसी ने एक मूवी था कथा करके, किसी ने अगर देखी है तो उसमें जो फारूक शेख है वो ऐसा ही दिखाया हुआ है। और अगर नहीं पता है तो कोई यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा उसका क्लिप देख लेना। उसमें मेरे पास मेरी एक फ्रेंड है, बिल्कुल वो ऐसे ही है, फास्फोरस 100%। हाँ देखो, उसको मैं स्टडी कर रही हूँ, जो भी है वो तो ऐसे होता है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से ये जानना हो तो कथा करके एक बहुत पुरानी मूवी है और वो जो है वो उसमें फारूक शेख का जो कैरेक्टर है ना वो आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि फास्फोरस बंदा कैसे होता है। और ऐसे ही हमें अगर ये चीजें जो है अगर हमें जाननी है ना तो हमें उस कैरेक्टर में घुस जाना है। हमने इमेजिन करना है कि मैं फास्फोरस हूँ और वो आप एक एक करते जाओ। आप में पूरा फास्फोरस, आपको ना बताने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। और ये धीरे-धीरे जो है अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। हाँ राइट, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। राइट, करेक्ट सर। मैम एक रिसेंट मूवी भी है जब वी मेट में जो जीत का रोल है, जीत का जो कैरेक्टर है, दैट इज आल्सो फास्फोरस कैरेक्टर। द होल रेमेडी इज बीन डिपिक्टेड इन हर। यस जब वी मेट तो मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी। हाँ, जब भी मेट तो मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, राइट। हाँ, तो ये सब जैसे है। और ये जो बड़ा कैरेक्टर हमने बताया ना, वैसे ही बच्चे भी होते हैं। इनके जो बच्चे हैं ना वो भी इतने प्यारे होते हैं कि हमारे पास आते हैं तो कई बच्चे कैसे ऐसे छुप जाते हैं या फिर दूर चले जाते हैं, बट ये ऐसे नहीं होते हैं। ये बहुत चुलबुले होते हैं। अगर आपने अगर उनको बुलाया तो वो आएंगे आपके पास में। आपने अगर स्टेथो रखा तो इमीडिएटली अलर्ट हो जाएंगे कि अरे ये क्या कर रहे हैं। उसके साथ ही इतना ही नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो देखिए ये बच्चा भी होता है ना, वो भी कुछ ना कुछ आपके लिए गिफ्ट लेके आएगा। यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिर्फ बड़ों में नहीं, ये जब वो बचपन से जब होते हैं तभी से ये शुरू होती है। और ये इसकी वजह भी क्या है? इसकी वजह ये है कि बेसिकली कहीं ना कहीं उनको प्यार की तलब है, कहीं ना कहीं से उनको प्यार नहीं मिला है, इसीलिए वो इस प्यार को ढूंढते हैं। और वो प्यार ढूंढने के लिए वो इतना ही प्यार बांटते भी हैं और वो सामने से प्यार एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो ये अफेक्शनेट भी है, उनको सामने अफेक्शन चाहिए भी, इंटेलिजेंट भी है, अलर्ट भी है, क्यूरियस भी है, हिपोक्रेसी में भी है, डिल्यूजन वेल्थ यानी बहुत सारा नॉलेज है इनके पास, नोबल भी होते हैं। ये इनका जो प्रेजेंटेशन होता है बहुत बढ़िया होता है। इनके जो जब वो आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये क्यों आया, नहीं, आपको अच्छा लगता है वो अगर आपके पास है तो। उतना ही नहीं, इनके पास जो भी है उनके अपने जो रीजंस है वो पुटअप करने की बहुत बढ़िया उनमें स्किल होती है। अगर आप नहीं भी सुनते हो तो इतना अच्छे से आपको अच्छे से रीजंस बताएंगे। जैसे कोई लेट आया, किसी की अपॉइंटमेंट है 10 बजे की और वो 11 बजे आ गया बंदा, अभी उसे पता तो है कि मैं लेट हूँ 1 घंटा, पर वो करेगा क्या? आपके बोलने के पहले वो सामने से बोलेगा, अरे सर सॉरी, हाँ मुझे पता है मैं 1 घंटा लेट हूँ। फिर आप उसको क्या बोलोगे कि भैया अभी सॉरी बोल ही दिया है, ठीक है भाई चल अभी आगे तेरा केस ले लेते हैं, यही बोलोगे ना आप तो। और सिर्फ इतना ही नहीं, शायद कुछ अपनी ओर से कुछ गिफ्ट भी दे दे, नहीं सर ये तो मैं ये लेने के रुका था, देखिए मैंने आपके लिए भी लाया है, हो गई बात खत्म। उसने तो वहीं पे आपको ठंडा कर दिया। तो ये फास्फोरस जो बंदे हैं ना वो ऐसे होते हैं। बोलो और कौन कुछ बोलना चाहेगा इसमें? हाँ मैं बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए सर जी। लोग उस पर एंग्री भी नहीं हो सकते, हाँ क्योंकि उसके अंदर वही मैग्नेटाइजिंग कैपेसिटी जो है वो मैग्नेटाइज कर लेता है। वो बार बार धोखा देगा, बार बार आएगा और मैग्नेटाइज करेगा। यस, यानी धोखा भी देता है, आता भी है, मैग्नेटाइज भी करता है
और फिर सफाई से अपना काम करके निकल भी जाता है। उसे ना नहीं कर सकते। हाँ, यानी उसको अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। ना आप उस पर गुस्सा हो सकते हो, ना उससे आप ना कर सकते हो, और कुछ भी हो आप उसका काम भी कर देते हो, और यही फॉस्फोरस है। तो कितने लोगों को समझा आज फॉस्फोरस? कितने लोग हो गए आज फॉस्फोरस खुद से? कोई भी नहीं? सब हो गए मैडम। हाँ, सब हो गए। तो यही है, हम जब कोई भी हम ड्रग पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज करते हैं, तो हमने एक थोड़ी देर के लिए वो कैरेक्टर में घुस जाना है। जैसे पिक्चर में लोग क्या करते हैं, जो एक्टर है वो खुद वो नहीं है, बट जब वो कैरेक्टर प्ले करते हैं वो सामने आता है, तो वो निम्फोमैनियाक फास्फोरस यही है, वही हमने करना है। जब भी हम कोई रेमेडी सीखते हैं, हम कोई पढ़ते हैं, तो हमने इमेजिन करना है कि मैं खुद वो हूं। जब आप ये इमेजिन करते जाओगे और पढ़ते जाओगे। निम्फोमैनियाक में निम्फोमेनिया बताइए ना सर आप। फास्फोरस निम्फोमैनियाक होता है। हाँ, निम्फोमेनिक होता है, सही है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो सब चीजें हम इसको प्राइवेट पार्ट हाँ, प्राइवेट पार्ट हेलो, भेरी माने फास्फोरस प्राइवेट पार्ट देखाता है, लज्जा फज्जा कुछ नहीं है। सेमलेस है, नेकेड वांट टू बी है, ऑप्शंस सेमलेस नेकेड वांट टू बी। शेमलेस और नेकेड वांट्स टू बी यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए, हम सिर्फ बोलते हैं वर्ड्स, बट उसका मीनिंग क्या है कि ये बंदा ऐसा है जो आपके मुंह पे आपको बता भी देगा कि आपकी गलती क्या है, और वो जो सही है वो बोल देगा। नेकेड वांट्स टू बी, राइट? वो मुंह पे बोल भी देगा और ऐसे बोल देगा कि आपको उसका बुरा भी नहीं लगेगा। इसके लिए वो शेमलेस बोला गया है। आया ध्यान में? ऑप्शन ओल्ड मैन सर्चेस फॉर लिटिल गर्ल्स। हेलो, बोलिए जरा मेरे। ऑप्शन हाँ ठीक ठीक बताया, ओल्ड मैन सर्चेस फॉर लिटिल गर्ल्स एक रूब्रिक है मैम। हेलो, हेलो। शायद मेरा कनेक्शन थोड़ा लूज हो रहा है, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। हेलो, ब्लूटूथ खोल लीजिएगा मैडम, ब्लूटूथ में प्रॉब्लम होता है कभी कभी, हेडफोन खोल लीजिए। नहीं, वही थोड़ा सा। हेलो, अच्छा, अब मैं सुनाई दे रही हूँ आप लोगों को? यस मैडम। हाँ मैम, क्लियर आ रही। हाँ एक्चुअली मुझे लग रहा है सर मेरा सेशन जरा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, और पीछे काफी स्पीकर्स अपने अच्छे अच्छे खड़े हैं। ये तो फॉस्फोरस तो अगर लिया तो पूरा शायद मैं ही खत्म कर दूंगी आज का, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक कि सब लोगों को जो भी मैंने आज लिया वो अच्छे से समझ में आया। और देखिए, मैं भी थोड़ा आज फॉस्फोरस बन गई हूँ, तो इवन आई एक्सपेक्ट कि चलो आप भी मुझे रिटर्न्स में कुछ तो दे दे, और कुछ ना सही अच्छे कमेंट्स ही दे दीजिए। हाँ मैम, वेरी गुड। है ना? जब आप चली जाएगी तो माफी कैसे जाएगी? सही बात है। तो जब आप उस कैरेक्टर में घुस जाओगे तो आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के सिखाने की, ना मेरी ना किसी और की। आप खुद ही इतना अच्छे से करोगे कि आप खुद ही देखो। आज मैंने कोई सेशन नहीं लिया, सब रूब्रिक्स भी आपने बताए, एक्सप्लेनेशन भी आप ही ने दिया। सही है ना? तो यही फॉस्फोरस है, और मुझे लगता है आप सब भी बहुत अच्छे फॉस्फोरस हो, और ना हो तो थोड़ा थोड़ा सब बन जाएंगे विथ योर गाइडेंस। नहीं सर जी, मैं कौन होती हूँ गाइडेंस देने वाली? आज तो मैं आपसे काफी कुछ सीख गई। चलो, मैं यहीं पे अपना सेशन खत्म करती हूँ, और आगे के जो भी स्पीकर है उनको हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू मैम।
आपने फास्फोरस को फास्फोरस बन कर करके सबको फास्फोरस बना दिया और सबको फास्फोरस सिखा दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जितने अच्छे ढंग से आपने बताया। ज्योति से ज्योत जलाते चलो और आज के दिन का सेशन फास्फोरस सबको बनाते चलो। बहुत होम्योपैथी को जगा जी जी जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने सिखाया। और बेसिकली होता है क्या, वर्ड में को जान जाना तो आसान बात है, लेकिन वर्ड को उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको पेशेंट में कैसे देखना है, हम लोग को वही सीखना चाहिए। और आप लोग के ऐसे जो अच्छे ढंग से गाइड करते हैं उससे बहुत इजी हो जाता है और लगता है कि सब लोग, ये जो हम लोग का ग्रुप बना है, एक लगता है कि एक फैमिली का ग्रुप है। और इस ढंग से लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से और बहुत बेहतर कर पाएंगे जितने अच्छे लोग हैं। और राणा डे के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं मैम। जैसे हम लोग एक मान लिया जाए कि रेमेडी है, तो राणा डे सर इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में हम लोग के लिए हैं। जैसे कोई भी केस